मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया धारचूला के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा, अधिकारियों को दिए पीड़ितों को तत्काल राहत देने के निर्देश। धारचूला क्षेत्र में आपदा से मची तबाही के बाद रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आपदा पीड़ितों से मिलने धारचूला पहुंचे। धारचूला सेना के हेलीपैड में बीजेपी नेताओं के साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, सीडीओ अनुराधा पाल, एसपी लोकेश्वर सिंह, सेना कुमाऊं स्काउट के लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज गहरोला, लाइट रेजिमेंट के मेजर शशिकांत गायकवाड़, सूबेदार मेजर लक्ष्मण सिंह, सूबेदार मंगल दास के द्वारा सीएम का औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया। क्षेत्र में आपदा से मची तबाही के बीच सीएम ने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया। एलधारा तथा खोतिला आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम के राहत बचाव केंद्र में निवासरत खोतिला, देवल, मल्ली बाजार के 97 परिवार पीड़ितों के 322 लोगों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम को अपने बीच पाकर आपदा पीड़ितों का दर्द छलक पड़ा। कई महिलाओं ने रोकर अपना दर्द सुनाया। आपदा राहत बचाव केंद्र में मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों को पीड़ितों को तत्काल राहत देने के निर्देश दिए गए। घरदार क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन से नगर को हो रहे खतरे को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने मल्ली बाजार के आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा भी किया। पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। खोतला में जब आपदा आई तो आपदा पीड़ितों के बीच और आपदा क्षेत्र से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किया कि एक बार आप धारचूला का दौरा कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्व से ही पता था कि वास्तव में आपदा आई है। उन्होंने पहले से मन बनाया था कि आने का, तो इस निमित्त हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी आए। तो धारचूला, मल्ली बाजार, एलधारा और नौगांव, खोतला और अन्य पूरे विधानसभा धारचूला में जहाँ जहाँ आपदा आई है उन सभी क्षेत्रों की समस्या के बारे में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और इन समस्याओं के निदान के लिए और पीड़ित परिवारों के लिए हर संभव मदद करने का उन्होंने भरोसा दिया। साथ ही जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी और सभी प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि किसी भी आपदा पीड़ित के साथ परेशानी न होने पाए और आपदा क्षेत्र में तत्काल राहत कार्य शुरू हो, ऐसा आश्वासन निर्देश देके माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे। भारी बारिश से दाफा दरकोट में 6 भवन हुए जमींदोज, मतकोट में 1 भवन आया खतरे की जद में। मुंशियारी तथा बंगापानी तहसील में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। बीती रात हुई भारी बारिश से दाफा नाचनी में चंचल राम, जगत राम, दयाल राम, कुंवर राम, चंचल राम के आवासीय भवन पूरी तरह से जमींदोज हो गए। पीड़ित परिवारों के समक्ष संकट गहरा गया है। गनीमत रही कि यह सभी परिवार अत्यधिक वर्षा के कारण डोर में निवासरत होने से बड़ी दुर्घटना टल गई। राजस्व निरीक्षक, ग्राम प्रधान हरीश राम एवं युवा मोर्चा तल्ला जौहार बीजेपी के नेता गुलशन मेहता घटनास्थल पर पहुंचे। प्रशासन के द्वारा मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दरकोट में बारिश के चलते गोकर्ण सिंह का आवासीय भवन भी जमींदोज हो गया है। मतकोट में आंगन की दीवार गिर जाने से मनोहर राम का आवासीय भवन खतरे की जद में आ गया है। लगातार हो रही बारिश से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पीड़ितों ने मुआवजा देने की मांग की है। बकरियों में फैल रहे संक्रमण रोग को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जोलडुंगा में लगाया मेडिकल कैंप, दवा की गई वितरित। पशुधन प्रसार अधिकारी पूजा फरसवाल तथा लवराज नेगी के नेतृत्व में जोलडुंगा में पशुपालन विभाग के द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। एनएसयूआई नेता सुरेंद्र पाना ने बताया कि बुग्यालों में स्थानीय लोगों के द्वारा सैकड़ों बकरियां चरागाहों में भेजी गई हैं, जहां पर बकरियों में खुरपका रोग का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों की अपील पर आज मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें गोरीपार के पशुपालकों को दवा वितरित की गई। थल मुंशियारी मोटर मार्ग डोर नर्सरी के पास घंटों रही बंद। द्वालीगाड़ में भी यातायात हुआ प्रभावित, सैकड़ों लोग रहे परेशान। मुंशियारी की लाइफलाइन थल मुंशियारी मोटर मार्ग स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बनी हुई है। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से जहां एक और डोर नर्सरी के पास भारी भूस्खलन के चलते मोटर मार्ग घंटों बंद रहा, वहीं द्वालीगाड़ के बड़े जल स्तर के चलते इस क्षेत्र में भी यातायात प्रभावित हो गया, जिससे लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। आपको बता दें कि मुंशियारी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से सीमांतवासियों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। थल मुंशियारी मोटर मार्ग के बंद होने का सिलसिला आज भी जारी रहा। नमामि गंगे अभियान के तहत नाचनी के घाटों में चलाया गया स्वच्छता अभियान। नदियों को स्वच्छ रखने का लिया संकल्प। प्रशासन के द्वारा आज तल्ला जौहार के नाचनी के घाटों में
नमामि गंगे अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। 2 कुंतल कूड़े का निस्तारण भी किया गया। स्वच्छता अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों ने प्रतिभाग करते हुए सभी ने मिलकर नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी दुर्गा प्रसाद, थाना प्रभारी चंदन बिष्ट, बीजेपी अध्यक्ष दीपक चुफाल, जिला पंचायत सदस्य पुष्पा देवी, गंगा पिपलिया, दिनेश धर्मसत्तू, भरत चुफाल, हरीश बत्याल, गणेश आर्या सहित मेडिकल टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। एलधारा के आपदाग्रस्त क्षेत्र में वर्णावत की तरह होगा ट्रीटमेंट। धारचूला मुंशियारी के आपदा पीड़ितों का होगा पुनर्वास। मुख्यमंत्री ने धारचूला में कही बात। केएमबीएन गेस्ट हाउस धारचूला में मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी के द्वारा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का मांग पत्र पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने आपदा पीड़ितों के विस्थापन, एलधारा मल्ली बाजार में स्थायी निर्माण कार्य कराने, क्षेत्रों में लंबित पड़ी सड़कों पर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने, संचार विहीन ग्राम सभाओं में संचार सुविधा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने सहित अन्य विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। स्थानीय विधायक हरीश धामी ने 77 करोड़ से काली नदी में तटबंध बनाने को लेकर सीएम का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता से समाधान करने की उम्मीद जताई। पूर्व प्रधान जनक बिष्ट ने पांगला में मोबाइल टावर तथा अस्पताल की मांग की। खुमती ग्राम प्रधान गोपाल सिंह के द्वारा आपदा से मची तबाही के बीच पैदल पुल, बंद मोटर मार्ग को खोलने तथा पेयजल लाइनों को ठीक करने की मांग की गई। रंग कल्याण संस्था के महासचिव दिनेश चलाल तथा प्रेमा कुटियाल के द्वारा घटखोला काली नदी के किनारे स्थायी निर्माण, खोतिला में जलमग्न हुए आवासीय भवनों से पानी और मलबे को निकालने, एलधारा मल्ली बाजार में सुरक्षा निर्माण कार्य कराने तथा खोतिला में मेडिकल कैंप लगाने की मांग की। सीएम के द्वारा खोतिला में मृतक महिला के पुत्र महेंद्र बहादुर तथा दीपक बहादुर को संयुक्त रूप से 4 लाख राहत राशि का चेक दिया गया। विनोद राम, मंजू देवी, कमला देवी को मकान ध्वस्त होने पर प्राथमिक सहायता राशि 1,19,000 का चेक दिया गया। साथ ही अधिकारियों को अन्य पीड़ितों को भी शीघ्र चेक वितरित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपने संबोधन में एलधारा आपदाग्रस्त क्षेत्र का विशेषज्ञों की टीम से सर्वे के बाद वर्णावत की तर्ज पर स्थायी ट्रीटमेंट करने की घोषणा की। संचार विहीन ग्राम सभाओं में संचार सुविधा बढ़ाने, मुंशियारी धारचूला पूरे क्षेत्र के आपदा पीड़ित परिवारों का विस्थापन करने, 2013 की तर्ज पर सहायता राशि देने के लिए नियमों में संशोधन करने की तथा केंद्र सरकार से आग्रह करने की बात कही। घड़धार काली नदी किनारे निर्माण कार्य के लिए पुनः सर्वे कराने तथा नीति आयोग में उत्तराखंड की ओर से हिमालय राज्यों के लिए अलग से योजना बनाने की अपने द्वारा मांग करने की बात कही। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया। कि यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है और प्रत्येक वर्ष यहाँ आपदा आती है। एक तो हम लोग जो हमारा एलधारा है, एलधारा के लिए एक जैसे वर्णावत पर्वत के लिए विशेष व्यवस्था की गई, विशेष ट्रीटमेंट उसका किया गया। उसी आधार पर जो हमारे भाटिया इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार के इंस्टीट्यूट है, IIT का हमारा विभाग है जो वन एवं उसका भूमि का सर्वेक्षण करता है, उन सभी से बात करके इसका सर्वेक्षण करवाएंगे, इसका सर्वे करवाएंगे, उसके आधार पर काम करेंगे। खेतला जो हमारी ग्राम सभा है वहाँ के लोगों के पुनर्वास के लिए भी बात करेंगे। जो हमारे संचार के साधन बिल्कुल ठप हो गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी फिर से रिस्टोर हो, वो जल्दी से जल्दी चालू हों, उस पर काम करेंगे। आपदा राहत का कार्य तेज़ी से हो और यहाँ पर जो लोग पूरी तरह से अपने जिनके घर परिवार सब चले गए हैं उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था सरकार की तरफ से किराए के लिए अन्य मदों में यहाँ पर की जाएगी। हेली सेवा को भी बढ़ाएंगे, अन्य भी जो भी जरूरी काम होंगे वहाँ इस क्षेत्र के लिए। धारचूला नगर के आपदा पीड़ितों तथा व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। 29 जुलाई को धारचूला में आपदा से भारी तबाही मची थी, जिसके चलते मल्ली बाजार में भारी बोल्डर और भूस्खलन से 6 परिवारों के आवासीय भवन जमींदोज हो गए थे और 60 से अधिक व्यापारी प्रभावित हुए थे। ऐसे में मुख्यमंत्री के द्वारा आज मुआवजे का ऐलान किया गया, जिसको लेकर व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। आज हमारे धारचूला क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी पधारे, जो हमारे धारचूला के अत्यधिक प्रभावित और पीड़ित परिवार खुशी से गदगद हुए। उनके द्वारा जो है हमारे धारचूला क्षेत्र में जितने भी जो है 29 जुलाई को आए हुए आपदा में जो प्रभावित परिवार थे, वो 6 परिवार थे जिनके मकान भी जमींदोज हो गए थे, उन्हें भी आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
और साथ ही हमारे व्यापारी जितने भी 70 व्यापारी अति प्रभावित है, जिनको भी व्यापारियों को भी आर्थिक सहायता देने की उन्होंने घोषणा की है। हम हृदय से व्यापार मंडल धारचूला उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धारचूला में काली नदी बह रही, खतरे के निशान से ऊपर। तहसील वार्ड में भू कटाव से हजारों की आबादी खतरे की जद में। धारचूला क्षेत्र में आफत की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। काली नदी खतरे के निशान से ऊपर 889.30 मीटर पर बह रही है। काली नदी के प्रचंड वेग से तहसील वार्ड के घटकोला क्षेत्र में तेजी से भू कटाव हो रहा है, जिससे मुख्यालय के दर्जनों घर और सरकारी विभागों के कार्यालय भवन खतरे की जद में आ गए हैं। धारचूला नगर में हजारों की आबादी भी खतरे से परेशान है। ऐसे में स्थानीय लोगों की आफत की बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। लोगों को जागकर रात बिताने को मजबूर होना पड़ रहा है।